नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक मंडल और आप देख रहे हैं अशोक मंडल क्लासेस। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी क्लास 11 का परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्या होता है। तो सर, आपका भी इसमें अगर कंफ्यूजन है तो अंत तक जरूर बने रहें, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो सर, शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे दो पिक्चर देख पा रहे हैं। एक है मिस्टर एक्स का, ये है मिस्टर एक्स, या ऐसे आप मान लो कि आप हो मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ये अनदर पर्सन है। ये है मिस्टर, आप हो मिस्टर एक्स, ये है अनदर पर्सन। आपने मिस्टर वाई, ये है मिस्टर वाई, आपने मिस्टर वाई से 1 लाख का माल खरीदा। कितना का माल खरीदा सर? 1 लाख का माल खरीदा। क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। तो ठीक है, 1 लाख का आपने कपड़ा खरीदा। उसमें से होता क्या है सर? इसमें होता है 2,000 का जो कपड़ा का सामान माल के बराबर 2,000 का जो कपड़ा होता है वो बैड क्वालिटी का निकल जाता है। यानी कि जिस कंडीशन का आप मतलब डिफेक्टेड, खटा फटा या ऐसे कुछ निकल जाता है। तो क्या करते हो आप? 2,000 रुपया आपने क्या किया? मिस्टर वाई को रिटर्न कर दिए। तो उसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। और एक सबसे जुड़ा है रिटर्न आउटवर्ड। तो आउटवर्ड क्या होता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सर, सपोज डेट आपका ये गोडाउन है, ठीक है सर, आपका ये है गोडाउन। मिस्टर एक्स मतलब आप हो, आपका एक गोडाउन है। आपने मिस्टर वाई से, ये मिस्टर वाई से आपने 1 लाख का माल खरीदे थे। 1 लाख का आपने क्या खरीदे थे सर? कपड़ा खरीदे थे। जिसमें से क्या होता है, 2,000 का माल डिफेक्ट निकल गया, यानी कि खराब निकल गया, कटा फटा निकल गया। तो उसने आपने क्या किया? 2,000 का माल अपने फैक्ट्री से यानी कि गोडाउन से क्या करते हैं? आउट कर देते हो, यानी कि इसको बाहर कर देते हो। तो इसी से इसका नाम पड़ा आउट। एक वर्ड शब्द यहाँ पे जोड़ दिया, वर्ड। तो इसका पड़ गया आउटवर्ड। तो आउटवर्ड याद रखना, जो फैक्ट्री से बाहर निकल जाता माल उसको बोलते आउटवर्ड, या फिर इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो सर, इसका एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और देखते हैं एक्चुअली इसका क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिस्टर एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये है मिस्टर एक्स परचेज गुड्स वर्थ, यानी कि कितना का माल खरीदा सर? 1 लाख का माल खरीदता है। किस से खरीदा? मिस्टर वाई से, यानी वाई से आपने मिस्टर खरीदा। किस पे? उधार में माल खरीदे। उधार में मतलब आप उसको बाद में पैसा पेमेंट कर देंगे, इस हिसाब से आपने उधार में माल खरीदे। जिसमें से आपका क्या हो गया? आउट ऑफ दिस गुड्स वर्थ ₹2,000, यानी कि 2,000 का माल क्या हुआ? फाउंड डिफेक्टेड, यानी कि उसमें से खराब माल निकल गया। एंड रिटर्न टू मिस्टर वाई, तो यानी कि आप रिटर्न कर रहे हो मिस्टर वाई को। तो रिटर्न यहाँ पे दिया है, हुआ है। तो कौन सा रिटर्न कर रहे हो सर? परचेज। आप परचेज किए थे ना, तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न। और किसको कर रहे सर? मिस्टर वाई को कर रहे हो। तो ठीक है सर, इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्या है, इसको करने के लिए हमको अकाउंट इन्वॉल्व जैसे कि दिया है यहाँ पे। तो अकाउंट हमारा कौन कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला तो अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है परचेज रिटर्न। तो ठीक है सर, परचेज रिटर्न हम यहाँ पे लिख लिए, या इसको रिटर्न आउटवर्ड भी आप बोल सकते हो। फिर दूसरा सर कौन सा ट्रांसैक्शन? कम से कम दो तो रहेगा ही। दूसरा हमारा है मिस्टर वाई, तो ये हो गया है मिस्टर वाई। ठीक है सर, अब इसका नेचर क्या होता है? अब नेचर देखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा सर? अगर हम मिस्टर वाई को 2,000 का माल मतलब रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो मिस्टर वाई को 2,000 आपको वापस देना पड़ेगा, यानी कि 2,000 का पैसा देना पड़ेगा या उसका माल देना पड़ेगा। तो कहने का एक तरफ से ये हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं है, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू या फिर इनकम, अब जो भी बोलो। तो ये हमारे एक तरह का इनडायरेक्ट
रेवेन्यू इसका नेचर हो जाता है। और मिस्टर वाई क्या है, मिस्टर वाई को हमको भविष्य में, हम तो उधार में माल यहाँ पे खरीदे हैं, तो भविष्य में उसको कभी न कभी हमको पैसा 2-3 महीने के बाद लौटाना पड़ेगा ना सर, 98,000। तो ये हमारे लिए एक तरह का कर्जा हो जाता है, यानी जिसको हम की लायबिलिटी कहते हैं। तो ठीक है सर, हमने नेचर ऑफ अकाउंट भी निकाल लिए। अब हमको देखना है ये किस तरह से ये इफेक्ट पड़ेगा, यानी किस तरह से इंक्रीज करेगा और किस हिसाब से ये डिक्रीज करेगा। तो सपोज दैट परचेज रिटर्न का हम वैल्यू पहले से मान लेते हैं, परचेज रिटर्न का वैल्यू हमारा 5,000 पहले से है, और हमने फिर से कितना कर दिए, 2,000 का फिर से हमने रिटर्न कर दिए, तो कितना हो जाएगा 7,000। क्यों? क्योंकि 5,000 तो हमारा पहले से ही है और 2,000 हमने फिर से रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे परचेज रिटर्न का इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और लायबिलिटी का सर, जैसे कि लायबिलिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1,00,000 रुपया हमको देना पड़ेगा, मिस्टर किसको देना पड़ेगा, मिस्टर वाई को देना पड़ेगा, जिसमें से हमने 2,000 रुपया उनको लौटा दिया, यानी कि रिटर्न कर दिया। तो इनका अब कितना बच गया, यहाँ पे हमारा इसका 98,000 मतलब देना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू लायबिलिटी का डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, जैसे ये है हमारा रेवेन्यू, यहाँ पे ये रेवेन्यू अगर यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है सर, ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर लायबिलिटी है, ये है हमारा लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। तो वाई या मिस्टर वाई भी छोड़ सकते हैं, डेबिट टू यहाँ हो जाएगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर वाई वर्थ ₹2,000, यानी कि 2,000 का माल हमने वापस कर दिया। और यहाँ पे नरेशन हमने लिख दिया, 2,000 डेबिट में हो गया और 2,000 क्रेडिट में हो गया। तो सर इस हिसाब से हम इसका परचेज रिटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आई होगी। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सर एक प्रयास बोलूँगा सर, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें इसके बनाने में बहुत सारा टाइम और इफर्ट लगता है। थैंक यू देखने के लिए।